हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम क्वांट का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है टाइम एंड वर्क। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 को स्टडी करेंगे और उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में मॉडल नंबर 1 को स्टडी करेंगे जिसमें कुछ एग्जांपल्स होंगी जो एज सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलो फिर मॉडल नंबर 1 पर मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडल नंबर 1 जो कि बेस्ड है ऑन टाइम एंड वर्क प्रोपोर्शनैलिटी, मींस कैसे टाइम जो है वो डिपेंड करता है ऑन वर्क, मींस कैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्क चेंज होगा या विद रिस्पेक्ट टू वर्क टाइम चेंज होगा। सबसे पहले वर्क को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर डब्ल्यू, पर्सन्स को बाय लेटर पी और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। और टाइम जो है वो दो टाइप का दिया होता है, या तो इन डेज दिया होगा या इन आवर्स दिया होगा। अगर डेज में दिया होगा तो हम डी से डिनोट करेंगे, ऑर्स में दिया होगा तो एच से करेंगे। ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बनती है ये देखो कि वर्क जो है हमेशा पर्सन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर टाइम कांस्टेंट है। मींस अगर हम कह रहे हैं कि एक दिन में कितना काम होगा, तो अगर जितने हमारे पास ज्यादा पर्सन्स होंगे, मींस अगर हमारे पास पर्सन्स जो है वो हम इंक्रीज करेंगे तो वर्क भी इंक्रीज होगा। मींस एक इंसान जो है वो कम काम करेगा, लेकिन वहीं पे अगर हम 10 इंसान ले लेंगे तो वर्क जो है वो ज्यादा होगा। मींस वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सन्स। ऐसे ही वर्क जो है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर पर्सन्स कांस्टेंट है। मींस अगर हम एक ही पर्सन से काम लेना चाहते हैं तो अगर हम डेज को इंक्रीज करेंगे, टाइम को इंक्रीज करेंगे, मींस 1 आवर की जगह अगर हम 10 आवर्स काम करते हैं तो वर्क जो है वो इंक्रीज होगा। ऐसे ही वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, और टाइम में वर्क जो है वो आवर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेम लाइक टाइम। अगर डेज और पर्सन्स कांस्टेंट है, और वर्क जो है वो डेज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर पर्सन और आवर्स कांस्टेंट है। इट मींस डब्ल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी डी एच के। पर्सन, डेज और आवर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क। इन तीनों में से कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो वर्क हमारा इंक्रीज होगा। और यहां से हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है ये, दैट W1 by W2 is equals to P1 D1 H1 by P2 D2 H2। फर्स्ट मॉडल में हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे जिसमें हमें क्या कहा होगा कि दो वर्क जो कि सेम ही होंगे, बताया होगा कि कुछ पर्सन्स उस वर्क को इतने टाइम में करते हैं और कुछ पर्सन्स उस वर्क को इतने टाइम में करते हैं। तो हमें बताना होगा या तो डेज कि कितने टाइम में दूसरा वर्क जो है, दूसरे पर्सन जो है वो कितने टाइम में उस वर्क को करेंगे, या फिर फर्स्ट कंडीशन के लिए बताया होगा या तो आवर्स निकालना होगा या पर्सन निकालने होंगे या फिर वर्क डन निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है मॉडल 1 में पूछे जाते हैं। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 1 पे मूव करते हैं और देखते हैं कि इस फार्मूले का हम यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रही है? 15 men can type 3 to 40 pages in 6 days working 2 hours per day. How many men would be required to type 5400 pages working 4 hours per day for 3 days? यहाँ पे हमें पर्सन्स दिए हुए हैं, दो वर्क्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, W1 और W2। फर्स्ट वर्क क्या है? ऑफ टाइपिंग 3240 पेजेस, ये आ गया हमारे पास W1 से। तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया? ये वाला वर्क 5400 पेजेस, ये आ गया W2। अब W1 वर्क को करने के लिए पर्सन्स कितने दिए हुए हैं? 15 मैन, ये आ गए हमारे पास P1 पर्सन्स। और 6 डेज में वो कर रहे हैं, मीन्स डे 1 आ गया हमारे पास D1। और वर्किंग 2 आवर्स पर डे, और 2 आवर्स एक दिन के, मीन्स ये आ गया हमारे पास H1। अब हमें बताना है कि हाउ मेनी मैन, ये जो 5400 पेजेस है W2, इसको करने के लिए कितने मैन लगेंगे, मीन्स P2 हमें निकालना होगा, पर्सन 2। जब हमें W2 दिया हुआ है और कितने देर वो काम कर रहा है, 3 डेज, ये आ गया D2। और वर्किंग 4 आवर्स पर डे, और हमें ये H2 भी दिया हुआ है। अब हमें सारी जो कंडीशन है वो दी हुई हैं, P1 W1 D1 H1 H2 D2। अब हमें P2 निकालना है। इक्वेशन में फ्रेम करेंगे, सॉल्यूशन से देखते हैं कैसे। W1 by W2 किसके इक्वल आ जाएगा? P1 D1 H1 डिवाइडेड बाय P2 D2 H2 के। W1 आ गया हमारे पास कितना? 3240 डिवाइडेड बाय
5400 इक्वल्स टू P1 आ गया 15 मल्टीप्लाई D1 आ गया 6 और H1 आ गया 2 डिवाइडेड बाय P2 हमने निकालना है मल्टीप्लाई D2 हमारे पास आ गया 3 डेज और H2 हमारे पास आ गया 4। ठीक है, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया। देन यहाँ से हमारा P2 कितना आ जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 और ये इधर से यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई 540 डिवाइडेड बाय 324। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया इससे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 270 आ गया। देन ये जो है 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 जा 15 एंड ये हमारे पास आ गया 3 1 जा 3 0 और 3 8 जा 24। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया 5 2 जा 10 और ये बन गया हमारे पास इक्वल्स टू 2700 डिवाइडेड बाय 108। ठीक है, और ये इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 25। इट मीन्स कि P2 हमारे पास कितना आ गया, इक्वल्स टू 25। इट मीन्स कि 5400 पेजेस को निकालने के लिए फॉर 3 डेज वर्किंग 4 आवर्स पर डे कितने पर्सन चाहिए होंगे, इक्वल्स टू 25। इस तरह से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आप इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रही है, 4 men वर्क 12 hours डेली टू कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। इफ 16 men वर्क 2 hours डेली इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। हमें क्या कह रहा है कि वर्क जो है सेम है, कह रहा है कि सेम एक ही वर्क है W, जिसको अगर 4 men 12 hours डेली वर्क करते हैं, 4 men वर्क करते हैं अगर 12 hours डेली तो वो उसको 9 डेज में कंप्लीट कर देंगे इसी वर्क को। और अगर 16 मैन वर्क करते हैं 2 आवर्स डेली तो वो उसको कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। मींस हमें यहाँ पे P दिया हुआ है, से ये P1 है, देन हमें ये H1 भी दिया हुआ है और D1 भी दिया हुआ है, यहाँ पे P2 भी दिया हुआ है, ठीक है, H2 भी दिया हुआ है। अब हमें D2 निकालना है यहाँ पे और हमें जो वर्क है वो सेम है, मींस W1 जो है वो W2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि वर्क जो है वो सेम, उसी वर्क के लिए कह रहा है कि दो कंडीशन में कि अगर 4 मैन उसको 12 आवर्स वर्क करके 9 डेज में कंप्लीट करते हैं तो सेम वर्क को 16 मैन 2 आवर्स डेली अगर वर्क करें फॉर हाउ मेनी डेज वो कंप्लीट कर पाएंगे। इट मीन्स हमारे पास W1 जो है वो W2 के इक्वल आ गया यहाँ पे। ठीक है, W1 इक्वल्स टू W2, तो यहाँ पे आ जाएगा P1 D1 H1 इज इक्वल्स टू P2 D2 H2। ठीक है, और P1 हमारे पास कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई D हो गया 9 मल्टीप्लाई H हो गया 12 इक्वल्स टू P2 16 मल्टीप्लाई D2 हमने निकालना है मल्टीप्लाई H2 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, D2 एक साइड रखेंगे और बाकी को उस साइड ले जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देन 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये 4 3 से कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास कितना बन गया, 9 3 जा 27 बाय 2 और 27 का हाफ कितना होता है 13.5 या 13 1 बाय 2 डेज। इट मीन्स हमारे पास D2 कितना आ गया 13 1 बाय 2 मीन्स अगर 4 मैन 12 आवर वर्क करके एक वर्क को कंप्लीट कर रहे थे इन 9 डेज, तो सेम वर्क को अगर 16 मैन 2 आवर्स वर्क करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इन 13 1 बाय 2 डेज। इस तरह से कोरिलेशन जो टाइम एंड वर्क का होता है उसका यूज करके आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये टाइम वर्क के क्वेश्चन जो है वो इजी लग रहे होंगे। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे सिर्फ आपको क्वेश्चन ही उड़ाने हैं। ठीक है, नहीं तो एक
जो चैप्टर है काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है कई बार सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाता है कि किस तरह से हमने ये इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो तब ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल नंबर 3 को हम डील करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रही है, इफ 15 बॉयज कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज of 8 hours per day, then how long will it take for 16 boys to do a piece of work 4/6 as great? 4/6 as great means working 9 hours a day। क्या कह रहा है कि अगर 15 बॉयज जो हैं किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं, होल वर्क को, अ पीस ऑफ होल वर्क जो है पूरे वर्क को अगर कंप्लीट करते हैं, से ये W1 है, ठीक है। अगर 15 बॉयज 12 डेज वर्क करके इन 8 आवर्स पर डे अगर वो उसको कंप्लीट करते हैं W1 वर्क को, तो 16 बॉयज 4/6 ऑफ दी W1 मीन्स ये जो W1 हमारे पास वर्क है इसका सिर्फ 4/6 टाइम्स, 4/6 टाइम्स ऑफ दी W1 वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। पूरे वर्क के लिए नहीं कह रहा, मीन्स हमें कह रहा है कि 4/6 ऑफ W1 जो है इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए 16 बॉयज वर्किंग 9 आवर्स अ डे कितने डेज लेंगे, ठीक है। हमें D2 जो है निकालना होगा, D2, लेकिन जो वर्क है इस बार इक्वेट नहीं किया हुआ, बल्कि जो है W2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4/6 ऑफ W1, ठीक है। 4/6 टाइम्स जो है वो दिया हुआ, 4/6 पार्ट सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स जो वर्क हमारे पास W1 दिया हुआ है उसके सिर्फ 4/6 पार्ट को करने के लिए, मीन्स ये जो होल वर्क था W1 उसका सिर्फ जो ये 4/6 पार्ट होगा, 4/6 पार्ट, इसको करने के लिए हमें बताना है कि कितने डेज लगेंगे। सॉल्यूशन से देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को डील किया जाता है। कभी कभी आपको दोनों वर्क सेम दिए होंगे जैसे लास्ट एग्जाम्पल में दिए थे, लेकिन कभी कभी बाय पार्ट दिया होगा कि पूरे काम को करने में इतने दिन लग रहे हैं इतने पर्सन के साथ, तो आपको एक पार्ट दिया होगा या 1/3 2/3 कुछ भी दिया होगा, उसको कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले जो W2 है ये वाला सेकंड वर्क जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/6 ऑफ W1, ठीक है। 4/6 ऑफ W1 आ गया हमारे पास। देन W2 किसके बराबर होता है, P2 D2 H2 के, ये किसके बराबर हो जाएगा 4/6 ऑफ P1 D1 H1। इंप्लाइज P2 हमें कितना दिया हुआ है, पर्सन टू 16 बॉयज, मल्टीप्लाई D2 हमने निकालना है, ठीक है। D2 हमने निकालना है और H2 कितना आ गया हमारे पास 9 आवर्स अ डे, 9 इक्वल्स टू 4/6 मल्टीप्लाई P1 कितना दिया हुआ है इक्वल्स टू 15 बॉयज, देन D1 हमें दिया हुआ है इक्वल्स टू 12 डेज और H1 दिया हुआ है 8 आवर्स पर डे, ठीक है। यहां से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12 आ गया, देन इसको उस साइड ले जाएंगे, बाकी D2 को यहीं पे रखेंगे तो हमारा D2 निकल जाएगा कैसे, 4 × 15 × 2 × 8 डिवाइडेड बाय 16 × 9। अब कैंसिल कर देंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई करने से आप सीधा इसको इस साइड ले जाया करो, उससे क्या होगा ये यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, नहीं तो आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं कि पूरी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले डिवीजन जो है वो पहले ही कर लो, उसके बाद आपका जो है आंसर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और ईजिली आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल पाओगे। अब 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, देन 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, इधर आ गया हमारे पास 5 4 ज़ा 20 और आ गया 20/3 इक्वल्स टू 20/3 और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनको हमें मिक्स फ्रैक्शंस में लिखना होता है जिससे पता चले कि एक्चुअल में डेज कितने निकल रहे हैं। अब 3 6 ज़ा 18 होता है और बचता है 2/3 डेज, इधर से हमारे पास कितने डेज आ गए टोटल 6 2/3 डेज। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि अगर हमें 4/6 ऑफ दी वर्क, ये जो होल वर्क दिया होता है इसका 4/6 वर्क अगर करना हो तो 16 बॉयज वर्किंग 9 आवर्स अ डे उसको कितने डेज में करेंगे, 6 2/3 डेज में। इस तरह से एग्जाम्पल 3 को आप डील कर सकते थे। आई होप आपको ये जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट था ये क्लियर हो गया होगा और जो एग्जाम्पल्स हमने कराई वो भी आपको अब ईजी लग रही होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडल नंबर 2 को स्टडी करेंगे और देखेंगे मॉडल नंबर 2 के क्वेश्चंस कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।